नित नए डिजाइन, ब्रांडेड और फैशनेबल मलबूसात के लिए सिटी फैशन मेंस वेयर, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर, लाइफस्टाइल मेंस वेयर, राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंस शॉपिंग, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। जरूर तशरीफ लाए। माह रमजान मुबारक का खुसूसी स्टॉक। हमारी मेंस वेयर पर नित्य डिजाइन, ब्रांडेड और आपको सूट करने वाले जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्राउजर, शूज के अलावा सूट्स और जुमला मेंस वेयर अंडरगारमेंट्स इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तयाब है। क्वालिटी और डिजाइन ऐसे जो आपको जाजिब नजर बनाते। बदलते फैशन के लिए हमारी मेंस वेयर गारमेंट से जुड़े। शादी ब्याह दिगर तकारीब के लिए शानदार कलेक्शन। माह रमजान मुबारक का खुसूसी कलेक्शन भी हमारे यहाँ, तो जरूर तशरीफ लाए। सिटी फैशन, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर, लाइफस्टाइल राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंस वेयर, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। सेल नंबर 9010456631 और 9948889980। फैशन की दुनिया के भरोसेमंद नाम। तमामी परवाज़ टीवी के नाज़रीन को रमजान मुबारक की मुबारकबाद पेश की जाती है। बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर कुरान देता है। बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। इतना अजीम देखो मेहमान आया है, यानी फिर से माह रमजान आया है। नेकियों का मौसम बहार माह रमजान, गम ख्वारी का महीना माह रमजान, कुरान का महीना माह रमजान, बख्शिश का महीना माह रमजान, वो सहरी की बरकत, वो अफ्तार का नूर। तो इस माह मुकद्दस में आपका अपना पसंदीदा चैनल परवाज़ टीवी पर हर साल की तरह इस साल भी माह रमजानुल मुबारक के खुसूसी प्रोग्राम, मगर इस बार मजीद बेहतर करने की कोशिश के साथ तफसीर कुरान, खिराते कुरान, तो हम्द व नात की महफिलें, उलमा के माह रमजान के खुसूसी बयानात व मसाइल पर बसीरत अफरोज खिताबात, बच्चों के लिए माह सियाम में इस्लामिक कार्टून अफ्तार के मौके पर खुसूसी दुआएं, यानी 24 घंटे माह सियाम के खुसूसी प्रोग्राम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक रोज रात में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ते हुए अपना हाथ जमीन पर रखा था कि उस हाथ की उंगली में बिच्छू ने काट लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पापोश मुबारक के जरिया उस बिच्छू को मार डाला और जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया कि बिच्छू पर अल्लाह की लानत हो, ना नमाजी को छोड़ता है ना गैर नमाजी को, या ये फरमाया कि नबी को छोड़ता है ना गैर नबी को। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमक और पानी मंगवाया और दोनों को एक बर्तन में घोल दिया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज को जो बर्तन में थी यानी पानी और नमक को उंगली के उस हिस्से पर डालते जाते थे जहां बिच्छू काटा था और उंगली को मलते जाते थे। नेज कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते जाते थे।
ان دونوں روایتوں کو بہیقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو 3 باتوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کو آسمانوں کی زینت بنایا، اور دوسرے شیاطین و جنات کو مارنے کے لیے، اور تیسرے علامات کے لیے کہ لوگ ان کے ذریعہ جنگل و دریا میں اپنا راستہ پا سکیں۔ لہٰذا جس شخص نے ان ستاروں میں ان 3 باتوں کے سوا اور کوئی غرض بیان کی تو اس نے خطا کی، اپنا حصہ ضائع کیا، اور پھر اس چیز میں تکلف کیا جس کو وہ نہیں جانتا، یعنی آسمان کی چیزوں کے بارے میں جو حقوق ہیں ان کا علم قرآن و سنت کے علاوہ اور کسی ذریعہ سے حاصل ہونا ممکن نہیں۔ اور جب قرآن و سنت میں ستاروں کی غرض ان 3 باتوں کے علاوہ اور کوئی بیان نہیں کی گئی ہے تو مذکورہ باتوں کے علاوہ کوئی اور غرض بیان کرنا ایسی بات کا بیان کرنا ہے جس کا معلوم ہونا متصور ہی نہیں۔ اس روایت کو بخاری نے بغیر سند کے نقل کیا ہے، اور رزین کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس نے اس چیز کا تکلف کیا جو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، اور اس چیز میں تکلف کیا یعنی اس چیز کو جاننے کا دعویٰ کیا جس کا اس کو علم نہیں ہے، اور اس چیز میں تکلف کیا جس کے علم سے انبیاء اور فرشتے عاجز رہے ہیں۔ ربی نے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ قسم ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے ستارے میں نہ تو کسی کی زندگی یعنی پیدائش مقرر کی ہے، نہ کسی کا رزق یعنی مال و جا وغیرہ، اور نہ کسی کی موت۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ کہن اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹی افطرا پردازی کرتے ہیں، اور ستاروں کے تو غروب ہونے کو کسی واقعہ و حادثہ کی علت قرار دیتے ہیں۔ تشریح: اپنا حصہ ضائع کیا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اس طرح لا یعنی باتوں اور بیکار امور میں مبتلا کیا کہ جن کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں حاصل ہوتا ہے اور نہ آخرت میں حاصل ہونے والا ہے۔ اس طرح اس نے گویا اپنی عمر عزیز کا قیمتی حصہ گنوایا۔ آغاز سے قبل ایک نظر ڈالتے آج کی اہم سرخیوں پر۔ رجوانی میں موثر شکایتوں کی یکسوئی کے لیے عہدیداران جلد اقدامات کریں اور مسائل کی یکسوئی کریں، ضلع کلکٹر ہنمنتو۔ BRS کے دور میں سرکاری دواخانوں میں اعلیٰ و معیاری علاج، کارپوریٹ دواخانوں میں علاج حاصل کرنے والے غریبوں کو CM ریلیف فنڈ سے امداد۔ BRS عوام کی حکومت، اربن MLA بیگالہ۔ قرآن مجید سارے عالم و انسانیت کے لیے فلاح و بہبود کا جامع دستور۔ ماہ سیام قرآن کا مہینہ، ماہ رمضان کے آخری عشرے کی تاخیراتوں میں لیلۃ القدر تلاش کریں جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ نہرو پارک کے اطراف ماہ رمضان کی خصوصی دکانات لگانے کی اجازت نہ ملنے سے تاجرین پریشان۔ MIM قائدین سے ملاقات، MIM کی بروقت نمائندگی کا اثر، کاروبار کی محکمہ پولیس نے دی اجازت۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پرجاوانی میں موصول شکایتوں کے مسائل کو جلد سے جلد یکسوئی کریں، پرجاوانی کی درخواستوں کو پہلے اہمیت دیں، ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو کا عہدیداروں کو مشورہ۔ آج ضلع کلکٹریٹ آفس میں عوامی مسائل سے متعلق پرجاوانی پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں ضلع کے مختلف گاؤں سے 40 تحریری شکایتیں موصول ہوئی۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے عہدیداروں کو ان شکایتوں کے مسائل کے حل ڈھونڈنے اور جلد سے جلد ان مسائل کی یکسوئی کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر کے ہمراہ DRDO چندر، ZP CEO گوبند، نظام آباد RDO روی، دیگر شعبوں کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ عوام کی فلاح کے لیے خدمت ہی میرا پہلا فرض بنتا ہے۔ تلنگانہ کے سرکاری اسپتالوں میں اچھا علاج کیا جا رہا، وقت ضرورت غریب عوام کارپوریٹ دواخانوں سے علاج کرانے پر
इन्हें कॉर्पोरेट दवाखानों के बिल्स भी CMRF के जरिए अदा किए जाते हैं। हामिला खवातीन के लिए सरकारी दवाखानों में बेहतर देखभाल अमल में लाई जा रही, जो एक मिसाल है। अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता का बयान। जिले में मुख्तलिफ बीमारियों तकालीफ में मुब्तला 27 अफराद को अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता ने 13,18,000 रुपए की लागत की CMRF चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि अवाम की खिदमत करना ही मेरा पहला फर्ज बनता है। तेलंगाना अवाम को CMRF के ताबन से गरीब अवाम को बीमारी के दौरान इलाज से काफ़ी फ़ायदा पहुंचा। CM KCR की क़ियादत में तेलंगाना की अवाम को फलाही स्कीमें दी जा रही, सरकारी अस्पतालों में बेहतर मियारी इलाज किया जा रहा है। ज़िले के गरीब अवाम को वक्त ज़रूरत प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाए जाने पर इन्हें कॉर्पोरेट दवाखानों के बिल्स भी अवाम को अदा किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपलिटी मेयर बी नीति किरण, नुडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, BRS कॉर्पोरेटर्स, BRS ఖైదీన్ भी मौजूद थे। అభివృద్ధి పనుల్లో భాగంగా పర్యవేక్షణ చేసి ఐటీ హబ్లో జరుగుతున్నటువంటి పనులు త్వరలో కేటీఆర్ గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవాలి కాబట్టి అక్కడ త్వరగా పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి। ఆ పనుల యొక్క పర్యవేక్షణ చేసి అదేవిధంగా ఇక్కడ పృథ్వీ అపార్ట్మెంట్ ముందర రోడ్డు భూమి పూజ చేసి MLA క్యాంప్ కార్యాలయంలో CMRF చెక్కులు పంపిణీ జరిగింది। ప్రతి వారం ఏ విధంగా అయితే చెక్కులు పంచుతూ ఉన్నామో ఈరోజు 29 మంది లబ్ధిదారులకు అనారోగ్యంతో ఉన్న వాళ్ళకి చెక్కులు ఇవ్వడం జరిగింది। వాళ్ళందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని చెప్పేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి తరఫున నా తరఫున నేను కోరుకుంటూ ఎవరికి ఎలాంటి అవసరాలున్నా మేము వారి కుటుంబానికి ఒక తోడుగా ఉంటామని చెప్పేసి మాటిస్తూ माही रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में शहर के नेहरू पार्क के अतराफ RC मलबूसात की दुकानें कायम करते हुए कारोबार गुज़िश्ता कई बरसों से किया जा रहा, जिससे ताजरान व गरीब अवाम दोनों को खासा फायदा हासिल होता। लेकिन इस बार दुकानात लगाने की इजाज़त ना मिलने से ताजरान परेशान हाल ताजरान ने इमाम खैदीन से मुलाकात की और मसला रखा। इमाम खैदीन के बर वक्त ठोस इक़दामात को पुरअसर नुमाइंदगी का असर के महकमा पुलिस ने दुकानात लगाने की इजाज़त दे दी। शहर का नेहरू पार्क, जो कि शहर का क़ल्ब माना जाता है, नेहरू पार्क के अतराफ हर माह रमज़ान मुबारक में RC मलबूसात रेडीमेड कपड़ों की दुकानें लगाई जाती हैं, जो कि रौनक रमज़ान होती है। और इन RC दुकानात में इंतहाई वाजबी दामों में बच्चों के रेडीमेड गारमेंट्स दस्तियाब होते हैं, जो कि गरीब व मुतवस्सित तबके के लिए कारआमद। और रमज़ान की इन दुकानात से काफ़ी खरीदो फरोख्त होती है, जिससे ताजरान व अवाम दोनों को फ़ायदा हासिल होता है। लेकिन इस बार महकमा पुलिस की जानिब से नेहरू पार्क के अतराफ दुकानात लगाने की पुलिस ने इजाज़त नहीं दी थी, जिस पर परेशान हाल ताजरान ने इमाम खैदीन ज़िला इंचार्ज इमाम मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर इदरीस खान से मुलाकात की और मसले को रखा। इमाम खैदीन के वफद ने फ़ौरन व बर वक्त इक़दामात को पुरअसर नुमाइंदगी की, महकमा पुलिस के आला हुकाम से बातचीत की और दुकानात लगाने की महकमा पुलिस ने इमाम खैदीन की नुमाइंदगी के बाद इजाज़त दे दी, जिस पर ताजरान ने इमाम खैदीन का शुक्रिया अदा किया और इमाम को गरीबों और मसलूमों की आवाज़ उठाने वाली जमात होने का इजहार किया। रमज़ान के आखिरी 10-15 दिन में लगा लेते दुकान, तो अब ये टेंट में कम से कम 6 आदमी आउट हो जा रहे हैं। वो 6 आदमी 25 में से कौन हटना, वो बहुत मसला आ रहा। तो अपन टेंट को कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं? अपन आप आए तो कहीं तो भी एक जगह सूटेबल जगह लगाएंगे, बल्कि टेंट भी होना ज़रूरी है, ये मसला भी क्लियर होना ज़रूरी है। टेंट छोटा है नहीं, मैं अभी नहीं ACP साहब कोई बात करा, मैं ACP साहब कोई बात करा, आपको ले जाते बोले थे तो ये इधर आ गए। तो अपन कहीं भी अच्छा से, इससे पहले क्या हो बोधन बस स्टैंड पे लगाए थे। बोधन बस स्टैंड पे हेवी ट्रक्स वगैरह वो पूरा एक एंट्री रहती है वहाँ पर, वो जगह लगाए थे। लास्ट टाइम भी लगाए थे। नहीं, दूसरी चीज़ कि हर दुकान के सामने अपना अपना आदमी जहाँ का वहाँ करे हुआ है कारोबार। वो नहीं बोल तो वो जगह पे ये आदमी नहीं जा सकता ना, ये आदमी तो यहीं रहता। 10-15 दिन का कारोबार है। अभी आप यहाँ पर निजामाबाद अपने करीब में गांधी चौक पे नहीं, यही सर्कल पे रहता ना, गांधी चौक पे बोल तो फिर ये नेहरू पार्क के फिर और मार्केट उधर बढ़ जाता।
ये नेहरू पार्क का जो सर्कल है एक ट्रेडिशन है वो। अभी शाम में नहीं आप शाम में 8 बजे 9 बजे ऐसा भी आ सकते ना, शाम में ट्रैफिक भी कम रहती। अच्छा काम चालू 2 दिन से कारोबार खराब हो रहा ये असल 2-3 दिन से इन लोगों रुकने का था, 2-3 दिन से चल रहा सिलसिला। नेकियों का मौसम बहार, माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक, अल्लाह का मोमिनों पर ख़ास इकराम, रहमत, बख्शिश व गुनाहों से बचने का महीना माह सियाम, हम इसका खूब इकराम व एहतमाम करने वाले बने। रमज़ान मुबारक वो मुक़द्दस महीना है जो हर साल हम पर अपनी रहमत का साया करता है। इसकी बरकतें और फ़ज़ाइल इतने ज़्यादा है कि इनका कोई शुमार नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के साथ बख्शिश का वादा कर रखा है जो कि रमज़ान में पूरे रोज़े रखे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने माह रमज़ान के रोज़े ईमान की हालत और सवाब की नीयत से रखे, इसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये बात तो सबको पता है कि तमाम इबादत वो आमाल सिर्फ और सिर्फ रब्बे ताला के लिए है और ये सब इसी की पाक ज़ात से वाबस्ता है। इस बाबरकत महीने में एक नेकी का सवाब 700 गुना तक होता है। इस महीने की फजीलियत ये है कि इसमें रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है, इसे रद्द नहीं किया जाता। इस महीने में बड़ी लगन से दुआएं की जाती है। एक रिवायत में है कि मजलूम की दुआ तो बादल चीरती हुई अल्लाह ताला के पास पहुंचती है और इसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह ताला रोज़दार के जवाब में फरमाते हैं, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मैं तेरी हर हाल में मदद करूंगा, ख्वाह इसमें कुछ वक्त लगे। रोज़ा इस्लाम अरकान में से एक अहम रुकन है। इसके बारे में अल्लाह ताला का ये फरमान है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह की पहली उम्मतों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। इसका मतलब ये नहीं कि जो बंदा रोज़ा रखने की ताकत ही नहीं रखता हो उसे मजबूर किया जाए। अल्लाह ताला की ज़ात तो रहीम वो करीम है, वो अपने बंदे से 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। वो शख्स जिसको बुढ़ापे या मर्ज का आरिज़ा है और वो रोज़े रखने की ताकत ना रखता हो, इसको चाहिए कि वो हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाए। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान पाक नाज़िल हुआ, जो लोगों के लिए सर चश्मा हिदायत और हक व बातिल में फ़र्क करने वाली वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है। बिखरेंगी रौनकें सहर व अफ्तार की सुबह शाम, इबादतों का जमाना है, दुआओं का मौसम है। मरहबा या माह रमजान मरहबा, है वक्त बिगड़ी हुई किस्मत बनाने का, जमाना आया है गुनाहों के बख्शवाने का। हर माह सियाम की तरह इस माह रमजान मुबारक में खूब नाते सुने हमारे साथ, यानी आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम पसंद आपकी और नात हमारी, सिर्फ और सिर्फ परवाज़ टीवी पर। रोजाना दोपहर 2 बजे आपके स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और लाइव खूब अपने पसंद की नाते सुने। आपका अपना प्रोग्राम पसंद आपकी और नात हमारी, रोजाना दोपहर 2 बजे सिर्फ और सिर्फ परवाज़ टीवी पर, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने परवाज़ टीवी पर। तो इस बार माह सियाम हमारे साथ। वैसे तो मालदार बहुत से होते हैं और अल्लाह बहुत से लोगों को नवाजता भी, लेकिन अवाम की खिदमत, गुरबा की इमदाद, मुआशरे व समाज की भलाई के लिए बड़ी रकम खर्च करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। लेकिन एमएलए बोधन शकील आमिर और इनकी अहलिया का बिला लिहाज मजहब अवाम की खिदमत का जज्बा देखते ही बनता है। हनुमान जयंती के मौके पर फी देहात में फी कुंटल चावल की तकसीम, तो रमज़ान के मौके पर आइमा व मौज़नीन को खुसूसी रमज़ान किट्स, साले गुज़िश्ता आइमा मौज़नीन को उम्रा, तो इस बार बच्चों को नमाज का पाबंद बनाने के लिए फजर की नमाज बाजमात अदायगी का प्रोग्राम। ये है एक जहदी की आला मिसाल और अवामी खिदमत का सबूत। अल्लाह ऐसी क़ियादत को देर और दूर तक कायम रखे। आइमा व मौज़नीन ने दुआओं से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے قائد شکیل عامر صاحب MLA بودھن کی جانب سے جو کٹس تقسیم کی گئی ہے ائمہ اور مؤذنین کے لیے، وہ ہر سال کی طرح اس سال بھی تمام ایڑپلی منڈل کے امام اور مؤذنین کے لیے الحمدللہ تقسیم کیے گئے ہیں۔ ہم ان کا تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں اور ہم یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے MLA صاحب کی قیادت ہمارے لیے دیر تک دور تک قائم رہے، اس لیے کہ باطن طاقتیں جو امت مسلمہ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس کے لیے ہمارے مسلم قائد کا ہونا ہمارے ڈویژن کے اندر ضروری ہے۔ لہٰذا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے MLA صاحب اور میڈم ہمارے عائشہ میڈم صاحب کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم کو MLA صاحب نے گزشتہ سال انہی دنوں میں عمرے کے لیے بھی بھیجے تھے، ہم بھی ان کے لیے دعا کیے ہیں۔ کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اللہ کے سامنے، اللہ کے کعبے کے گھر کے سامنے دعا کی ہے کہ ہمارے MLA صاحب کی قیادت ہمارے لیے دیر تک دور تک قائم رہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے MLA صاحب کو جزائے خیر دے، اور ان کے والد صاحب کے لیے بھی ہم دعا کی ہے، پورے تمام خاندان کے لیے بھی ہم نے دعا کی ہے، اور سبھی ہمارے ائمہ مؤذنین دعا کرتے رہتے ہیں آپ کے لیے۔ اور ہماری گزارش ہے کہ آپ بھرپور ہمارا یہ ائمہ کا اور مؤذنین کا آپ نے خیال کیا ہے اور خیال کرتے رہ رہے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ آپ کی کار خیر کے آپ کے قبول فرمائے۔ آپ کے لیے اور آپ کے اہلیہ کے لیے، یعنی عائشہ میڈم کے لیے جو سائیکلوں کی جو تقسیم ہوئی ہے، وہ بھی بہت بڑی کارنامہ آپ نے انجام دیا ہے، جس کی وجہ سے بچے نماز کے عادی ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو ماں باپ ہے وہ بھی نماز کے عادی ہوئے ہیں۔ لہٰذا ان کا بھی آپ کو اجر عظیم۔ مجلس اتحاد المسلمین آرمور یونٹ کی جانب سے دعوت افطار کا اہتمام MIM MLC مرزا رحمت بیگ کی شرکت۔ مجلس اتحاد المسلمین آرمور یونٹ کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی صدر مجلس آرمور محمد ظہیر علی کی قیادت میں مجلس دفتر پیرکپ میں دعوت افطار تقریب کا اہتمام کیا ہے، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے جناب مرزا رحمت بیگ قادری صاحب، رکن قانون ساز کونسل حیدرآباد اور ضلع نظام آباد صدر مجلس شکیل احمد فاضل اور ضلع نظام آباد صدر مجلس شکیل احمد فاضل، ڈپٹی میئر جناب ادریس خان صاحب نے شرکت کی۔ ابتدائی صدر مجلس آرمور و انچارج کونسلر محمد ظہیر علی نے مہمانوں کا شاندار استقبال کیا۔ دعوت افطار کے موقع پر MIM MLC حیدرآباد جناب مرزا رحمت بیگ قادری صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ہدایت پر آرمور کا دورہ کیا۔ مقامی صدر مجلس آرمور محمد ظہیر علی نے بہترین انتظامات کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجلس اتحاد المسلمین آرمور کے قائدین سے درخواست کی کہ وہ اپنے علاقوں میں عوام کے درمیان رہتے ہوئے سرگرمیوں کو جاری رکھیں، کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ سے بلا لحاظ مذہب و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے خدمات انجام دیتی آئی ہے، بلکہ تمام طبقات کی ترقی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دینے کی طرف توجہ دلائی۔ ضلع نظام آباد میں فرقہ پرست جماعت کس طرح سے آگے بڑھ رہی، یہاں پر مقامی MP کون ہیں آپ جانتے ہیں، اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین ضلع نظام آباد اور بودن حلقہ اسمبلی کے کارپوریٹرز وہ قائدین اپنی بہترین طریقے سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آرمور میں بھی عوام کے درمیان پہنچ کر ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ صدر مجلس و نقیب ملت الحاج جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور حبیب ملت قائد مقننہ جناب اکبر الدین اویسی صاحب دونوں ایوانوں میں تمام مذاہب کے ماننے والوں بالخصوص مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہے اور جدوجہد کرتے ہوئے حکومت سے نمائندگی کرتی ہے۔ مجلس کی کارکردگی جیسے شادی مبارک اور مائنورٹی اسکالرشپ، مختلف اقلیتوں کے حقوق و تحفظ اور ترقی کے لیے
संजीदा इक़दाम करने की हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करती है और मुख्तलिफ फलाही स्कीमात पर अमल आवारी की जा रही है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है। इन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आर्मू के कायदीन से कहा कि वो मुत्तहद होकर अवाम के दरमियान सरगर्मियों को जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारकर्दगी पेश करे। अलावा अजीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आर्मू सदर व इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद जहीर अली ने मुखातिब किया। मिर्जा रहमत बेग खादरी साहब हैदराबाद से तशरीफ लाए और जिला निजामाबाद सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल साहब व डिप्टी मेयर जनाब इदरिस खान साहब, मोतमद शहबाज साहब, इनके साथ बासित अली कॉरपोरेटर्स ने दावत इफ्तार में शिरकत की। इन्होंने तमाम मेहमानों व शुरका का शुक्रिया अदा किया। इस दावत इफ्तार से कबल खाजी हाफिज अब्दुल मजीद ने तमाम उम्मत मुसलिमा के हक में दुआ की। बादजा मेहमानों के लिए ताम का नज़्म रखा गया और शालपोशी व गुलपोशी अंजाम देते हुए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मोतमद अब्दुल खालिक, शरीके मोतमदीन मोहम्मद जावेद, मोहम्मद उबैदुल्ला, शेख इलियास, फहद, शेख निज़ामुद्दीन, सुमेर बलाला, सलमान, सैयद अजहर, मोहम्मद सलीम साहब, मोहम्मद अब्दुल वहीद, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद जाकिर अली, मोहम्मद जहीब अली, मजहर, मोहम्मद माजिद के अलावा नुमाइंदे काउंसलर्स अब्दुल रहमान, सैयद अतीक अहमद व मुकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। मैं तमाम यहाँ के जिम्मेदारों से एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने एरियो में सरगर्म होकर काम करिए, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है हमेशा आवाम के दरमियान में रहकर काम करती है। तो आने वाले हालात तो आपको मालूम ही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोग अपने अपने एरिया में सरगर्म होकर काम करिए, क्योंकि आप देखिए निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में फिरका परस्त जमात कैसा तेज़ी से आगे बढ़ रही है। यहाँ का उनकी कौन है आप देखिए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर भाइयों का काम करती है। निज़ामाबाद में भी देखिए, आप बोधन में भी देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर से हमारे खुसूसी मेहमान जनाब मिर्ज़ा रहमत बेग साहब MLC हैदराबाद यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, और साथ ही साथ हैदराबाद हमारे निज़ामाबाद के ज़िले सदर जनाब शकील अहमद फाजिल साहब, और साथ ही साथ डिप्टी मेयर इदरिस खान साहब, साथ ही साथ मजलिस के कायद और भी कई हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और साथ ही साथ हमारे आर्मू की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बढ़ते हुए कोविड केसों को लेकर रियासत में कोरोना वबा की रोकथाम के लिए बुनियादी एहतियाती तदाबीर अपनाए जा रहे हैं। अवाम को मास्क पहनने की जरूरत। जिला सरकारी अस्पताल सुपरिटेंडेंट प्रतिमा राज का बयान। देश भर में फिर से एक बार कोरोना वबा की लहर का आगाज हो गया है। इस नाजुक वबा से रियासती हुकूमत भी हरकत में आते हुए रियासत की आवाम के साथ रियासत के तमाम सरकारी दवाखानों के मुंतजमीन से अलर्ट रहने का सिग्नल दे दिया है। इसी असना में जिला अस्पताल में कोरोना वबा से फिर से एक बार लड़ने के लिए तैयारियों को लेकर जिला सरकारी अस्पताल सुपरिटेंडेंट प्रतिमा राज की क़यादत में मॉक ड्रिल का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि जिले के अस्पताल में कोरोना वबा की रोकथाम के लिए ऑक्सीजन प्लानेट वार्डों में ऑक्सीजन पॉइंट्स की कारकर्दगी की जांच की गई। ऑक्सीजन सिलेंडरों के स्टॉक पोजीशन और इनकी सरबराही के मुतालिक जांच कर ली गई है। इसके साथ बेड्स और इमरजेंसी वार्ड्स भी अमल में लाया गया। कोविड से मुतालिक तमाम बुनियादी मसाइल को पूरा कर लिया गया है। इन्होंने आवाम से मास्क पहनने की ख्वाहिश की। నిర్వహించడం జరిగింది। మాక్ డ్రిల్ అంటే కోవిడ్ వచ్చే తర్వాత కాకుండా రాకముందు మనం ఎంత సిద్ధంగా ఉన్నాం, మనం ఏ కరెక్షన్స్ చేసుకోవాలి, ఎంత ప్రయత్నాలు చేసుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో మాక్ డ్రిల్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। అది గవర్నమెంట్ ఆర్డర్స్ ప్రకారం ఈరోజు రేపు చేయమన్నారు। సో ఈరోజు మేము ఇక్కడ చేయడం జరిగింది। అండ్ మీరు చూస్తున్న వార్డ్లో బెడ్స్ అరేంజ్ చేశాము। ఇవన్నీ కూడా ICU సెటప్లో అరేంజ్ చేశాము। ఇంతకుముందు మనకి 262 బెడ్లు ICU కొరకే వాడాము। ICU అంటే స్పెషల్గా ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది, రొటీన్ బెడ్లు కాకుండా ఆ బెడ్స్ కూడా మూమెంట్ ఉంటుంది। ఈ కోవిడ్ సివియర్గా ఉన్న పేషెంట్స్కి కూర్చోవడం కానీ
పడుకోవడం కానీ లేపటం ఇబ్బంది అవుతుంది. అట్లా కాకుండా బెడ్స్ని ఆటోమేటిక్గా చేయడం లేదా మాన్యువల్గా పైకి లేపడం కిందకి లేపడం అటువంటివి ఉంటాయి. వాటిని ఫౌలర్స్ కాట్స్ అంటాము. సో ఆ ఫౌలర్ కాట్స్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. దాంతోపాటుగా వెంటిలేటర్స్, మానిటర్స్, ఆక్సిజన్ సప్లైస్ కూడా చెక్ చేసుకున్నాం. ఆక్సిజన్ అనేది 262 బెడ్లు మనం క్రియేట్ చేస్తే కోవిడ్ కోసం 262 బెడ్లకి ఆక్సిజన్ సప్లై ఉంది. అన్ని సెంట్రల్ ఆక్సిజన్ సప్లై. సో ఎటువంటి పరిస్థితులు తలెత్తినా కానీ జీజీహెచ్ ఇంతకుముందు 1, 2, 3 వేవ్స్ని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనడం జరిగింది. సో ఈ వేవ్లో కూడా ఒకవేళ వస్తే సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటాం. ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. मोहम्मद कैफ अली मैनेजिंग डायरेक्टर शैलजा हॉस्पिटल निजामाबाद की जानिब से शहर के मुस्लिम इलाकों में 300 अफ्तार किट्स की तकसीम और शैलजा हॉस्पिटल में रोजदारों के लिए दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम, इफ्तार से कबल दुआओं का एहतमाम, शैलजा हॉस्पिटल और मोहम्मद कैफ अली की खिदमत की सताइश। माह रमज़ान मुबारक गमख्वारी का महीना है और माह सियाम रोज़े इफ्तार और मुस्तकीन की इम्दाद अल्लाह की रज़ा का ज़रिया है। माह रमज़ान मुबारक के मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर शैलजा हॉस्पिटल मोहम्मद कैफ अली की जानिब से शैलजा हॉस्पिटल में रोज़ेदारों के लिए रोज़े इफ्तार व ताम का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद हाफिज़ लई खान ने शिरकत की और रफ़त अंगेज़ दुआओं का एहतमाम किया गया। खुशहाली, अमन व सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। इस मौके पर मोहम्मद कैफ और टीम के अलावा डॉक्टर साई तेजा रेड्डी, डॉक्टर मजाज खान, डॉक्टर हितेश सेवालानी, उमर फारूक, आसिम, शिहाब, मुश्ताक, अब्दुल वाहिद, रिजवान रजा, रियान, आमिर रजा, आफ्ताब, अशफाक और बड़ी तादाद में रोज़ेदारों ने शिरकत की, रोज़े इफ्तार को ताम किया। इस मौके पर तमाम ही ने मेडिकल लाइन से मोहम्मद कैफ अली और शैलजा हॉस्पिटल की अवामी खिदमत की खूब सताइश की। इसी तरह मोहम्मद कैफ अली एमडी शैलजा हॉस्पिटल की जानिब से शहर के मुस्लिम इलाकों के मुस्तकीन रोज़दारों में तकरीबन 300 अफ्तार किट्स तकसीम किए गए और कहा कि गुरबा व मसाकीन को रमज़ान व ईद की खुशियों में शामिल करने के मकसद से खिदमत अंजाम दी जा रही। गुरबा ने खूब दुआओं से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह शैलजा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दावत इफ्तार का पुरतकल्लुफ़ एहतमाम किया गया था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से डॉक्टर्स और निज़ामाबाद के नौजवान और हम खुद भी शरीक हुए। बड़ी खुशी हुई। मैं यहाँ की जो इंतज़ामिया है, कामकाज जो है इलाज और मुआलिजा और लोगों की तशख़ीस और देखभाल का बहुत अच्छा इंतज़ाम है और बहुत ये डॉक्टर साहिबा की तारीफ़ भी बाहर ख़वातीन में सुनने में मिली है कि तशख़ीस का और क्या कहेंगे अद्वियात के सिलसिले में यूँ कहिए कि शैलजा मैडम से एक बड़ा तबका बहुत मुतमईन और खुश है। मैं मोहम्मद कैफ अली साहब और उनकी सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और आज ये दावत इफ्तार मुनाकिद कर सारे लोगों को जोड़ने पर आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह शैलजा हॉस्पिटल की जानिब से दावत इफ्तार का इंतज़ाम किया गया है और इस दावत में हाफिज़ लई खान साहब और डॉक्टर साई तेजा रेड्डी और हितेश सावलानी साहब भी शिरकत फरमाए हैं। और बल्कि जैसा रमज़ान का मकसद है गरीब तबके के लोगों का भी ख्याल रखना, तो शैलजा हॉस्पिटल की जानिब से गरीब तबके के एरिए में 300 लोगों का इफ्तार भी वहाँ पर तक़सीम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे काम करते हैं बहुत खुशनसीबी महसूस हो रही है। अल्लाह हमारे से ऐसे काम जो ले रहे हैं उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शैलजा हॉस्पिटल की तरफ से बहुत ही बेहतरीन इफ्तार का जो इंतज़ाम हुआ सो है और मैं शैलजा हॉस्पिटल का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो सो वो जो खिदमत जो पेश कर रहे हैं निज़ामाबाद के अवाम के लिए और जो है सो बहुत जो है सो उनके स्टाफ का और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर कैफ साहब का बहुत शुक्रिया करता हूँ कि जो है सो वो खिदमत के लिए सबसे पहले आगे आ रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ऐसी जो है सो उनको ऐसी बनाए रखे। मोरताड़ में नैक की मंजूरी पर बीआरएस कायदीन का जश्न, चीफ मिनिस्टर केसीआर और रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की तस्वीरों को दूध से साफ किया। मोरताड़ में नेशनल एकेडमिक कंस्ट्रक्शन सेंटर के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से 5 करोड़ की मंजूरी पर बीआरएस मंडल सदर एलैया की क़ियादत में बीआरएस पार्टी कायदीन के हमरा नेशनल हाईवे 63 रोड पर चीफ मिनिस्टर केसीआर और रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की तस्वीरों को दूध से साफ किया। वाज़ेह रहे कि रियासत तेलंगाना भर में सिर्फ 2 मराकज़ मंजूर हुए, एक ज़िला राजन्ना सिरसिला और दूसरा ज़िला निज़ामाबाद के हल्का बालकुंडा के मोरताड़ मंडल को मरकज़ बनाया गया।
इस मौके पर BRS मंडल सदर एलैया ने कहा कि रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की खुसूसी दिलचस्पी से इसकी मंजूरी अमल में आई, जिस पर हल्का असेंबली बालकुंडा की आवाम ने शुक्रिया अदा किया। इस NAC सेंटर से बेरोजगार नौजवानों को और लड़कियों को रोजगार से मरबूत करने के लिए मुफ्त तरबियत दी जाएगी और रोजगार व मुलाजमत के सुनहरी मौका फ्राहम होंगे। इस सेंटर में लड़कियों का अलहदा सेक्शन होगा। इसमें हुकूमत की जानिब से मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। जिले के इंदौर युवता स्वच्छंदा सेवा संस्था की जानिब से भूखों को वैन के जरिए खाने की तकसीम। शहर के इंदौर युवता स्वच्छंदा सेवा संस्था की क़यादत में भूख मिटाने वाली अन्ना रथम वैन का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के हाथों आगाज किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने इंदौर युवता स्वच्छंदा सेवा संस्था ऑफिस का मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि कोई अंजाम ना देने वाला खिदमत खल्क काम इंदौर युवता सेवा संस्था आगे आते हुए अंजाम दिया जाना काबिल सताइश है। बिना रुकावट के इस काम को अंजाम देना, गरीबों की भूख मिटाने के लिए एक वैन कायम किया जाना काबिल सताइश है। इंसानियत के नाते भूखों, गरीबों, यतीमों की ये खिदमत गुजार एक मिसाल है। ऐसी खिदमतें खल्क करने वालों के लिए हमारा भी हमेशा इनके साथ ताउन रहेगा। इस प्रोग्राम में इंदौर युवता सेवा संस्था सदर M साई बाबा, जिला सरकारी अस्पताल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज, इंदौर कैंसर अस्पताल डॉक्टर प्रद्युमन, संस्था एडवाइजर रामेश्वर रेड्डी, डॉक्टर CH प्रसाद, संजीवन राव, के नरेश राव, D गंगाधर, डॉक्टर त्रिवेणी, के साई तेजा, सुभाष, विनय, बालकिशन, सुजाता, दीगर नुमाइंदे भी मौजूद थे। ఇనాగ్రేషన్ కి నాకు ఇన్వైట్ చేసిన ముఖ్యంగా NGO సభ్యులకి ధన్యవాదాలు. సో ఆల్రెడీ అంటే మనకి మానవ సేవే మాధవ సేవ అనేసి చెప్తారు. సో కాబట్టి ఇలాంటి NGOలు అనేది ప్రజాసేవలో అంటే ఇంకా ఎక్కువగా పార్టిసిపేట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. సో ప్రభుత్వం ఎన్నో పథకాలను తీసుకొని రావచ్చు, ఎన్నో వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నా కూడా NGOస్ పాత్ర అనేది చాలా కీలకం. సో ఎంతో మంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సభ్యులు నాకు చాలా విషయాలు చెప్పారు, ఏమేమి యాక్టివిటీస్ టేకప్ చేస్తున్నారు అనేది. సో దాంట్లో చాలా యాక్టివిటీస్ మనకి ప్రభుత్వం తరఫున కూడా టేకప్ చేయట్లేదు. సో బట్ NGOస్ ముందుకొచ్చి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు అనేది చేయడం అనేది చాలా ఆనందదాయకం. इस महीने की 20 तारीख से आगाज किए जाने वाले सरकारी धान सेंटर्स को मौसम की खराबी की वजह से सरकारी हुक्म के मुताबिक आज से ही आगाज किया जा रहा है। किसानों को नुकसान से बचाने के लिए सरकारी धान सेंटर्स का आगाज अमल में लाया जा रहा है। PACS चेयरमैन भूमा रेड्डी का बयान। रंजन मंडल के दुपली गांव में PACS सोसाइटी की क़यादत में सरकारी धान सेंटर का सिंगल विंडो चेयरमैन भूमा रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर चेयरमैन भूमा रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि सोसाइटी की क़यादत में धान खरीदी सेंटर को कायम किया गया। इस महीने की 20 तारीख से आगाज किए जाने वाले सेंटर को गैर मौसमी बारिश को देखते हुए पहले ही सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने किसानों से सूखे धान खरीदी मरकज पर लाने की ख्वाहिश की, दलालों के हाथों पेश कर नुकसान न उठाने की हिदायत की। सरकारी तौर से A ग्रेड धान को 2060 रुपये फी कुंटल कीमत और B ग्रेड धान की कीमत 2040 रुपये अदा की जाएगी। इस सोसाइटी के हुदूद में 7 गांव मौजूद हैं। धान की खरीदी के 15 दिन बाद धान के पैसे किसान के बैंक अकाउंट में जमा कर दिए जाते हैं। इस प्रोग्राम में सरपंच साई रेड्डी, नायब सरपंच साइलू, डायरेक्टर प्रताप रेड्डी, साइलू, राम रेड्डी, M राजू, दीगर भी मौजूद थे। కేంద్రం ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. ఏదైతే అకాల వర్షాలు ఉన్నాయో 21st గవర్నమెంట్ అనుకునిండే అకాల వర్షం రావడం చేత ఎమ్మెల్యే గారి ఆదేశాల మేరకు, సీఎం గారి ఆదేశాల మేరకు వరి కొనుగోలు కేంద్రాలు ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. దళారులకు మోసపోకుండా రైతులందరూ మంచిగా ఆరబెట్టి సొసైటీకే వడ్లు ఇవ్వాలని కోరుచున్నాం. इख्तिताम से अब एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। प्रजावानी में मौसर शिकायतों की एकसुई के लिए ओहदेदारान जल्द इक़दाम करें और मसाइल की एकसुई करें, जिला कलेक्टर हनुमंतु। BRS
बारिश के दौर में सरकारी दवाखानों में आला व म्यारी इलाज, कॉर्पोरेट दवाखानों में इलाज हासिल करने वाले गरीबों को सीएम रिलीफ फंड से इमदाद। बीआरएस अवाम की हुकूमत, अर्बन एमएलए बीगाला। कुरान मजीद सारे आलम व इंसानियत के लिए फलाह व बहबूद का जामे दस्तूर। माह सयाम कुरान का महीना, माह रमजान के आखिरी अशरे की ताक़रातों में लैलतुल क़द्र तलाश करें जो 1000 महीनों से अफजल है। नेहरू पार्क के तरफ माह रमजान की खुसूसी दुकानात लगाने की इजाजत न मिलने से ताजरीन परेशान। एमआईएम कायदीन से मुलाकात, एमआईएम की बरवक्त नुमाइंदगी का असर, कारोबार की महकमा पुलिस ने दी इजाजत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़। खुदा खुद हो रहा है अपने बंदों से रासी, क्या खूब कमाल पर है उसकी शान बेनियासी। मरहबा या माह रमजान मरहबा। रोजाना दोपहर 3 बजे आपका खास प्रोग्राम जिसमें मेजबानी हम करेंगे तो उल्मा आपके शरई मसाइल के जवाबात लाइव आप तक पहुंचाएंगे। आपके अपने प्रोग्राम हमारे शरई मसाइल रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ और सिर्फ परवाज़ टीवी पर।